हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई ओवर थिंकिंग इज रूइनिंग रूइनिंग योर लाइफ। ओवर थिंकिंग जरूरत से ज्यादा सोचना और रूइनिंग इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद करना, तबाह करना। तो यहाँ पे तो ये वर्ब का काम कर रहा है। एक होता है रूइन जो कि एक नाउन है, ठीक है। रूइन इसका मतलब होता है तबाही, बर्बादी, स्टेट ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड। ओवर थिंकिंग अगर हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो क्यों हमारी लाइफ को ये डिस्ट्रॉय करती है, तो ये डिटेल में इसके बारे में समझते हैं, टॉपिक के बारे में, और साथ ही साथ अपनी वोकैबुलरी, रीडिंग स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स एनहेंस करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट significant teachings of the Bhagavad Gita is that human suffering often arises from paralyzing paralyzing fear and excessive excessive rumination rather than from a genuine genuine lack of ability। अभी ये बहुत लंबा सेंटेंस है, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। पहले डिफिकल्ट वर्ड्स जान लेते हैं। सिग्निफिकेंट इट मीन्स इम्पॉर्टेंट, और सफरिंग होता है सफर करना, पेन, दुख, सफरिंग। पैरालाइजिंग फियर, फियर होता है डर, और वो कैसा डर, पैरालाइजिंग। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव पैरालाइजिंग, जो कि बिल्कुल डिसेबल कर दे, हमको अपाहिज बना दे या जकड़ के रख दे, ऐसा डर। और एक्सेसिव जरूरत से ज्यादा, टू मच, बहुत ज्यादा। एक्सेस में कोई चीज अगर एक्सेस में हो उसको बोलते हैं एक्सेसिव, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। और रूमिनेशन होता है ओवर थिंकिंग, ये इसका सिनोनिम ही हो गया, एडवांस वोकैबुलरी बोल सकते हो। रूमिनेशन मतलब ओवर थिंकिंग, या इसको ब्रूडिंग भी बोल सकते हैं, ब्रूड करना, ब्रूडिंग। रूमिनेशन यहाँ पे क्या है, ओवर थिंकिंग, बार बार सोचना। जेन्युइन अगर कोई चीज होती है दैट मीन्स इट इज रियल, वो असल में होती है, असली में, रियल, ट्रू। तो यहाँ बताया गया है कि भगवत गीता की सबसे महत्वपूर्ण जो भी शिक्षाएं हैं, इम्पोर्टेंट टीचिंग्स हैं, उसमें से एक ये भी है कि जो भी इंसान का दुख होता है, अक्सर जो भी उसकी उसमें जो एबिलिटीज होती है, असली में वास्तविक क्षमता होती है, उसकी कमी नहीं होती, बल्कि डर, डर होता है। और बार बार सोचते रहने की जो आदत होती है, उससे ये पैदा होता है। तो ह्यूमन सफरिंग क्यों होती है उसके बारे में ये बताया गया है। अब इसमें देखिए, वन ऑफ द, ये अगर फ्रेज अगर आती है, इसका मतलब कईयों में से एक, वन ऑफ द, जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टीचिंग्स रही हैं। तो यहाँ पे प्लूरल नाउन है, यहाँ पे हमेशा नाउन प्लूरल फॉर्म में होगा, वन ऑफ द टीचिंग्स। और अराइजेज जो वर्ब है वो ह्यूमन सफरिंग के लिए उसके हिसाब से यूज किया गया है, कि जो मनुष्य की जो भी दुख तकलीफें होती हैं वो कैसे पैदा होती हैं, कैसे अराइज करती हैं। तो यहाँ पे गीता, भगवत गीता ये स्पष्ट करती है, क्लियर करती है कि जो समस्या है, प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारी योग्यता नहीं, बल्कि हमारा डर और हमारी जो ओवर थिंकिंग करने की हैबिट है उससे होती है, जो भी समस्या होती है और ह्यूमन सफरिंग होती है। इंडिविजुअल्स फ्रीक्वेंटली डिले necessary decisions due to the apprehension of failure, social judgment, or uncertain uncertain outcomes। डिले मतलब किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, टाल देना, ठीक है। और एप्रीहेंशन होता है कोई भी फियर आने वाली चीज को लेकर, एप्रीहेंशन एंजाइटी होती है, आशंका होती है। और सोशल जजमेंट होता है लोग क्या सोचेंगे, समाज में जो आलोचना का डर होता है, क्रिटिसिज्म का डर होता है। अनसर्टेन जो कि सर्टेन नहीं है, अभी अनिश्चित है, अनश्योर है, डाउटफुल है। सो जो भी लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, अक्सर ही वो टाल देते हैं अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस को। क्यों? ड्यू टू दी एप्रीहेंशन, क्योंकि उनको डर लगता है, एक आशंका होती है मन में कि कहीं असफल ना हो जाऊं, जो भी डिसीजन लिया है उसको कहीं फेलियर ना साबित हो जाए मेरे लिए।
सोशल जजमेंट, लोग क्या कहेंगे, सामाजिक आलोचना का डर होता है, और अनसर्टेन आउटकम्स, या उसका नतीजा क्या रहेगा अगर मैंने ये वाला फैसला ले लिया। तो जो भी लोग हैं अक्सर जरूरी फैसले लेने में देरी करते हैं क्योंकि उनको असफल होने का डर होता है, समाज की आलोचना का डर होता है, या फ्यूचर में जो रिजल्ट्स होंगे वो क्योंकि सर्टेन नहीं होते, इसकी भी उनको चिंता होती है। तो डर जो है इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है, यही इस लाइन का मीनिंग है। दिस स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल, पी साइलेंट है, साइकोलॉजिकल इनर्शिया, इनर्शिया मिरर्स अर्जुन्स कंडीशन ऑन द बैटलफील्ड। अब ये जो दशा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल इनर्शिया। सो इनर्शिया इसका मीनिंग हो गया कि कोई जो आपको चीज रोके, साइकोलॉजिकल मानसिक, तो बोलते हैं मेंटल ब्लॉकेज बोल सकते हैं इसको, या स्टैग्नेशन। सो इनर्शिया इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, अ सिचुएशन वेयर देयर इज लिटिल एक्टिविटी, जिसमें ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती है और लोग अनविलिंग होते हैं काम करने के लिए। तो यहाँ पे इनर्शिया कैसा है, साइकोलॉजिकल मानसिक। दिस स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल इनर्शिया, क्योंकि मन जो है वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो क्या हो गया एक तरीके से साइकोलॉजिकल इनर्शिया हो गया। तो ये मिरर करता है, यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रहा है, मिरर्स, कि ये वाली जो स्टेट है ये दर्शाती है, ये दिखाती है अर्जुन की कंडीशन बैटलफील्ड में, युद्ध भूमि में, वेयर इमोशनल टर्मोइल, टर्मोइल क्लाउडेड हिज जजमेंट। टर्मोइल इसका मतलब होता है डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस या उथल पुथल हो जाना, डिस्टरबेंस। और कैसी है ये टर्मोइल, इमोशनल, मन से रिलेटेड, भावना से रिलेटेड। तो जो अर्जुन के मन के अंदर एक माइंड के अंदर या इमोशनल डिस्टरबेंस चल रहा है, उसकी वजह से जो भी उसके निर्णय लेने की क्षमता है, मतलब डिसीजन लेने की जो एबिलिटी है वो क्लाउड हो जाती है, उस पर पर्दा पड़ जाता है। सो जिस दशा की हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल इनर्शिया, तो ये जो साइकोलॉजिकल इनर्शिया है, और ये अर्जुन की उस सिचुएशन जैसी है जबकि युद्ध भूमि में वो इमोशनल होकर, और उसने उसके सोचने समझने की शक्ति जो है वो धुंधली हो गई थी, क्लाउडेड हो गई थी। तो अर्जुन जानता था कि उसको क्या करना है, लेकिन इमोशंस उसके बीच में आ गए थे और उसने फिर जजमेंट वो नहीं ले पाए। हिज डिलेमा, dilemma. His dilemma was not rooted in incompetence, incompetence, but in moral conflict. सो डिलेमा जो है, डिलेमा ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है एक दुविधा में पड़ जाना, जिसमें कि हम कंफ्यूज हो जाए, तो कंफ्यूजन भी बोल सकते हो, हिज कंफ्यूजन वॉज नॉट रूटेड। तो ये एक एडवांस वोकेबलरी का वर्ड है डिलेमा, विच मीन्स, यहाँ पे लिख लेती हूँ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। तो ये जो उसकी डिलेमा थी, ये इसलिए नहीं थी कि वो इनकॉम्पिटेंट था, कि वो अयोग्य था। इनकॉम्पिटेंस इसका मतलब है इनएबिलिटी है या इनएफिशिएंट है वो, तो इसलिए तो नहीं था कि वो अयोग्य तो नहीं था, बट वो किस लिए था डिलेमा, बट इन मॉरल कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि उसके मन के अंदर एक इमोशनल स्ट्रगल चल रहा है, इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक नैतिक संघर्ष की, कैसे वो अपने ही रिलेटिव्स के खिलाफ लड़ाई करेगा। सो एक तो हो गया मॉरल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और एक है कॉग्निटिव ओवरलोड, कॉग्निटिव ओवरलोड। कॉग्निटिव होता है दिमाग से रिलेटेड, मेंटल, और ओवरलोड हो गया कोई भी दबाव, मेंटल दबाव। इसको आप ओवरलोड बोल दो कि उसका मन जो है वो उसमें बहुत ही बोझ था, मानसिक दबाव था। तो जो भी अर्जुन की ये दुविधा थी, कंफ्यूजन थी, डिलेमा थी, तो वो उनकी अयोग्यता की वजह से या इनकॉम्पिटेंस के कारण नहीं थी, बल्कि नैतिक संघर्ष और बहुत ज्यादा मेंटल टेंशन, मेंटल दबाव के कारण थी। थ्रू गाइडेंस he learns that avoidance, avoidance does not eliminate, eliminate responsibility. गाइडेंस जब उनको मिली, एक डायरेक्शन मिली, हेल्प मिली, मार्गदर्शन मिला, उन्होंने सीखा, ही लर्न्स, कि अवॉइडेंस, अवॉइडेंस यहाँ पे नाउन है, इसका मतलब है किसी चीज को टालना या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, नेग्लेक्ट करना किसी चीज को, कि जो अवॉइडेंस है डज नॉट एलिमिनेट,
वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को एलिमिनेट, खत्म नहीं कर देती है। एलिमिनेट मतलब किसी चीज को खत्म कर देना। सो जब अर्जुन को मार्गदर्शन मिला तो उन्होंने ये सीखा कि जिम्मेदारी से बचने से समस्या हल नहीं हो जाती। इंस्टेड, इसके बजाय पर्पसफुल एक्शन guided by moral clarity becomes essential for progress. So उन्होंने क्या सीखा कि जो भी हम एक्शन, जो भी हम कर्म करते हैं जो कि पर्पसफुल हो, मीनिंगफुल हो, पर्पसफुल मतलब मीनिंगफुल हो, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, और गाइडेड बाय मॉरल क्लैरिटी। मॉरल क्लैरिटी इसका मतलब है कि इंटेग्रिटी, नैतिक स्पष्टता, हमारा जो मॉरल है वो बिल्कुल क्लियर है, मॉरल क्लैरिटी के साथ किया गया, बिकम्स एसेंशियल फॉर प्रोग्रेस, ये जरूरी बन जाता है, और प्रोग्रेस के लिए, उन्नति के लिए ये बहुत ही जरूरी होता है, एसेंशियल होता है। सो एक बार इस लाइन को दोबारा से पढ़ लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है। थ्रू गाइडेंस ही लर्न्स दैट अवॉइडेंस डज नॉट एलिमिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंस्टेड पर्पसफुल एक्शन गाइडेड बाय मॉरल क्लैरिटी बिकम्स एसेंशियल फॉर प्रोग्रेस। तो मार्गदर्शन के माध्यम से अर्जुन ये समझ जाते हैं कि जिम्मेदारी से बचने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि मॉरल क्लैरिटी के साथ किया गया हमारा कर्म, उसी से ही उन्नति का मार्ग हमको मिलता है, और ये जरूरी भी है, एसेंशियल है। सो इस लाइन का यही मतलब हो गया कि भागने से किसी भी समस्या का, किसी भी डिफिकल्टी का समाधान नहीं मिलता, हमको आंसर नहीं मिलता, बल्कि अच्छे काम करने से और सही काम करने से मिलता है। The Gita further emphasizes the importance of engaging in action with detached involvement. Emphasizes मतलब जोर देना, किसी भी चीज पर जोर देना। अब गीता आगे भी जोर देती है इस इम्पोर्टेंस पर कि हमको एंगेज करना है, अपने आप को एंगेज करके रखना है एक्शन, कामों में, लेकिन डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट। इसका मतलब है कि हमारा जो जुड़ाव होगा इसके साथ, वो रिजल्ट को ध्यान में रखकर नहीं होना चाहिए। तो इन्वॉल्वमेंट तो होगा, क्योंकि हमको काम तो करना ही है, लेकिन वो कैसा होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा, डिटैच्ड होगा, उससे उससे अलग होगा। अ प्रिंसिपल दैट एनकरेजेस एफर्ट विदाउट इमोशनल डिपेंडेंसी ऑन रिजल्ट्स। अब ये वाला जो प्रिंसिपल है हमने यहाँ पर पढ़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ एंगेजिंग इन एक्शन विद डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट, कि कर्म करते समय मन को रिजल्ट से ज्यादा नहीं जोड़ना चाहिए। तो ये एक सिद्धांत जो है ये एनकरेज करता है, बढ़ावा देता है कि हम ऐसे एफर्ट्स करें, काम करें, और इमोशनल डिपेंडेंसी के बिना हो वो वाले काम, अटैचमेंट उसमें नहीं होनी चाहिए रिजल्ट को लेके। मानसिक तरीके से, मानसिक तौर पर हमको डिपेंड नहीं होना चाहिए रिजल्ट्स के ऊपर। तो मेहनत करो, लेकिन रिजल्ट के गुलाम मत बन जाओ कि केवल आप रिजल्ट ओरिएंटेड ही हो। द renowned teaching one has authority over action but not over its fruits. So renowned यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, और इसका मतलब हो गया फेमस या वेल नोन। तो ये जो टीचिंग है तो सबने सुना है कि वन हैज अथॉरिटी, हमारा जो अधिकार होता है हमारे खुद के कर्म के ऊपर होता है, लेकिन हमको उससे क्या फ्रूट्स मिलेंगे, क्या फल मिलेगा, इसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं होता, हमारा कंट्रोल नहीं होता इन चीजों के ऊपर। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, द रिनाउंड टीचिंग। ये जो प्रसिद्ध कोटेशन है या टीचिंग है, जो सिखाया जा रहा है लेसन, और फिर यहाँ पे लेसन बताया गया है, और फिर आगे सेंटेंस कंटिन्यू होता है, एडवोकेट्स एडवोकेट्स इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड। एडवोकेट्स मीन्स सपोर्ट करता है, किसको, इक्वेनिमिटी। इसका मतलब होता है जैसे कि मानसिक संतुलन, या बोल सकते हो कि काम स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि आप ना तो गुस्सा हो रहे हो ना अपसेट हो रहे हो, मुश्किल स्थिति में भी मेंटल बैलेंस बना के रखते हो माइंड। इक्वानिमिटी किसका, माइंड का। तो इक्वानिमिटी को आप बोल सकते हो अ काम मेंटल स्टेट, और ये है पार्ट ऑफ स्पीच, इसका नाउन। सो ये जो प्रसिद्ध शिक्षा है, बहुत ही फेमस कोटेशन है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं है। तो ये हमको क्या दिखाता है, मेंटल बैलेंस रखना सिखाता है, रादर देन इनडिफरेंस। सो इनडिफरेंस ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि
लैक ऑफ कंसर्न कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई ऐसा इंसान है कि जिसको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं ही इज वेरी इनडिफरेंट। कुछ भी हो जाए उसको तो उसकी सेहत पर तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे इनडिफरेंस ये तो नाउन है, लैक ऑफ कंसर्न। सो लैक ऑफ कंसर्न इनडिफरेंस नहीं बताता। ये वाला जो प्रिंसिपल है ये बताता है कि आपको अपना मानसिक संतुलन बना के रखना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आपको अपने मन को शांत रखना है। क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल होना चाहिए वो है आपका कंट्रोल सिर्फ एक्शंस पर है, और रिजल्ट से अपने आप को दूर रखना है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करना है ज्यादा। इन practical terms, this philosophy applies to daily life when individuals perform their duties with sincerity. तो प्रैक्टिकल इसका मतलब होगा रियलिस्टिक, जो रियल लाइफ है, रियल टर्म्स में ये जो फिलॉसफी है, ये जो थिंकिंग है, ये अप्लाई करती है डेली लाइफ के लिए भी, हमारे रोज की जिंदगी में भी ये उतनी ही एप्लीकेबल है। व्हेन इंडिविजुअल्स परफॉर्म देयर ड्यूटीज, जब भी लोग अपनी ड्यूटीज निभाते हैं, कर्तव्यों को निभाते हैं विद सिंसेरिटी, पूरी ही ईमानदारी के साथ, वाइल रेफ्रेनिंग रेफ्रेनिंग फ्रॉम आउटकम ऑब्सेशन। ऑब्सेशन, रेफ्रेनिंग होता है अपने आप को दूर रखना, होल्डिंग बैक या अवॉइड करना, अपने आप को रोकते हैं, दूर रखते हैं। आउटकम ऑब्सेशन मतलब कि रिजल्ट से, जो एक जुनून होता है कि रिजल्ट कैसा होगा, तो परिणाम की बहुत ज्यादा चिंता करना, इससे अपने आप को दूर रखते हैं। तो पूरी लाइन इसका मीनिंग है कि रियलिस्टिक जीवन में भी इसका अर्थ है कि व्यक्तियों को अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए, लेकिन रिजल्ट की चिंता में खुद को परेशान नहीं करना चाहिए। काम पर ध्यान दो, ना कि रिजल्ट पर। अ लर्नर हु स्टडीज विद डेडिकेशन बट विदाउट क्रिपलिंग एंजाइटी। अब कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं अपनी रियल लाइफ में, कि एक लर्नर जो कि पढ़ाई ऐसे करता है पूरी शिद्दत के साथ, समर्पण के साथ, डेडिकेशन के साथ, और विदाउट क्रिपलिंग एंजाइटी, और उसको ज्यादा कुछ चिंता भी नहीं होती। क्रिपलिंग इसका मतलब होता है कि जो आपको बहुत हार्म पहुंचाए, जो कि डैमेज ही कर दे, मतलब इतनी एंजाइटी हो गई रिजल्ट को लेकर, डैमेज। बिना डर फिकर के जब कोई डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करता है, लर्नर सीखता है कुछ। और अ प्रोफेशनल हु वर्क्स विद इंटेग्रिटी, या तो कोई भी पेशेवर जो भी जॉब करते हैं वो काम करते हैं पूरी इंटेग्रिटी, ईमानदारी के साथ, डेस्पाइट अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी इसका मतलब है कि डाउट है, अभी रिजल्ट तो हमको पता ही नहीं है, तो इसके बावजूद भी अपना काम हम पूरी लगन से कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, इंटेग्रिटी ईमानदारी से कर रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेट्स मेंटल रेजिलियंस, तो ये हमको ये दिखाता है कि हम मेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, रेजिलियंट है, टफ है, टफ है। जो भी स्टूडेंट पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा डर नहीं होता उसके मन में, एंजाइटी चिंता नहीं होती, या कोई भी प्रोफेशनल है वो भी अनसर्टेनिटी होने के बावजूद भी ईमानदारी से काम करता है, तो उसकी मेंटल टफनेस ये है, उसमें ये दिखाता है। जो भी हम मेहनत करते हैं उसमें डर नहीं होना चाहिए रिजल्ट को लेके, क्योंकि हमारे हाथ में तो सिर्फ काम करना है। सच एन अप्रोच फॉस्टर्स इमोशनल स्टेबिलिटी, emotional stability, enabling sustained effort even amid fluctuating circumstances. Fosters मतलब किसी चीज को बढ़ाना, डेवलप करना, नर्चर करना, और इमोशनल स्टेबिलिटी होता है कामनेस, कामनेस ऑफ माइंड, कामनेस ऑफ माइंड, इमोशनल बैलेंस। एनेबलिंग जो कि सक्षम बनाता है, और सस्टेन्ड होता है कंटिन्यूअस, लगातार। फ्लक्चुएटिंग जो बार बार बदलता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है, और सर्कमस्टेंसेस होती हैं सिचुएशंस या परिस्थितियां, कंडीशंस, सिचुएशंस। सच एन अप्रोच फॉस्टर्स इमोशनल स्टेबिलिटी, इनेबलिंग सस्टेन्ड एफर्ट इवन अमिड फ्लक्चुएटिंग सर्कमस्टेंसेस। तो सर्कमस्टेंसेस मतलब सिचुएशन हमारे चाहे फ्लक्चुएट करते रहे, बदलते रहें, तो फिर भी हम प्रयास करेंगे, लगातार प्रयास करते हैं। इसी धारणा को ये और भी हमारे में जगाता है, फॉस्टर करता है, ये वाला एटीट्यूड। और अगर हमारा मन स्टेबल रहेगा तो हम मेहनत करते रहेंगे, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। अल्टीमेटली द भगवद गीता प्रेजेंट्स
success not as mere external accomplishment। ठीक है, accomplishment इसका मतलब है सक्सेस, कोई भी उपलब्धि, अचीवमेंट, और mere होता है केवल, एडजेक्टिव है ये, केवल, सिर्फ। सो जो भगवत गीता हमको ज्ञान देती है, सक्सेस के बारे में जो बताती है, वो केवल एक्सटर्नल अकम्पलिशमेंट नहीं है कि हम बाहर बाहर से जीत गए, हम सक्सेसफुल हो गए। तो गीता सफलता को सिर्फ आउटवर्ड सक्सेस नहीं मानती, बट एज इनर अलाइनमेंट, जी साइलेंट है, अलाइनमेंट बिटवीन इंटेंशन एंड कंडक्ट। अलाइनमेंट ये होता है एक तरीके का बैलेंस, और इंटेंशन हमारा जो भी एम है, कंडक्ट होता है हमारा बिहेवियर और हमारा व्यवहार। सो यहाँ पे जो लाइन है, इसका डीपर मीनिंग है कि सक्सेस सिर्फ पैसा, पोजीशन और जो एक्सटर्नल अकम्पलिशमेंट है, जैसे कि कोई अचीवमेंट हो गया हमारा, उसका नाम नहीं है। असली सक्सेस तब होता है जब जो हम सोचते हैं, इंटेंशन है जो हमारी, और जो हम करते हैं, हमारा जो कॉन्डक्ट है, व्यवहार है, दोनों एक जैसे हो जाते हैं। तो अगर हम सही काम करना चाहते हैं और सोच भी साथ में सही होती है, वही काम ईमानदारी के साथ कर रहे होते हैं, तो चाहे रिजल्ट जो भी हो, अंदर से सेटिस्फेक्शन और शांति मिलती है। और भगवत गीता के अकॉर्डिंग यही रियल सक्सेस है, जब हमारे इंटेंशन और कंडक्ट के बीच में एक बैलेंस बन जाता है। अर्जुन इज नॉट इंस्ट्रक्टेड टू अबैंडन हिज रोल, but to relinquish fear and self doubt। ये वाला सेंटेंस पैसिव में लिखा गया है, पैसिव का नेगेटिव है, कि अर्जुन को ऐसा इंस्ट्रक्शंस नहीं मिली कि वो अबैंडन कर दे। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, लीव, टू लीव, कि वो छोड़ दे अपना रोल, जो उसकी जिम्मेदारी है वो ना निभाए, बट टू रेलिंक्विश फियर। लेकिन ये नहीं छोड़ना, छोड़ना उसको क्या है, रेलिंक्विश क्या करना है, इसका मतलब भी यही होता है, सरेंडर कर देना या गिव अप कर देना। डर को छोड़ दे, त्याग दे। सेल्फ डाउट, जो खुद के ऊपर डाउट है, संदेह है, शक है, उसको भी त्याग दे। तो अर्जुन को युद्ध छोड़ने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि अपने डर को और खुद के ऊपर जो डाउट था उसको छोड़ने को कहा गया। तो समस्या काम नहीं थी, समस्या क्या था, डर। दिस लेसन रिमेन्स डीपली रेलिवेंट इन मॉडर्न लाइफ। और ये जो सबक था, जो हमने पढ़ा है, भगवत गीता का जो संदेश है, ये अभी भी गहराई से मॉडर्न दुनिया में भी रेलिवेंट है। मीन्स इसका अभी भी इम्पोर्टेंस है, अभी भी ये एप्लीकेबल है, अभी भी मीनिंग रखता है। वेयर इंडिविजुअल्स ऑफन अवेट आइडियल कंडीशंस बिफोर एक्टिंग। जहां पे जो हम लोग होते हैं, वो अक्सर ही अवेट मतलब वेट करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, कंडीशंस कब आइडियल होंगी, आदर्श बनेंगी, कब वो परफेक्ट कंडीशंस आएंगी कोई भी कदम उठाने से पहले। सो ये जो लेसन है आज के जीवन में भी उतना ही रेलिवेंट है, एप्लीकेबल है, जितना कि पहले था, जहां लोग आइडियल कंडीशंस का मतलब सही समय का और आदर्श सिचुएशंस का इंतजार करते रहते हैं। तो सही समय कभी नहीं आता, हमको बनाना पड़ता है। द गीता ऑफर्स अ कंपेलिंग रिमाइंडर दैट कंसेंशियस, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन लिखी है कंसेंशियस, दैट conscientious action performed with awareness and balance। तो यहाँ पे भी कॉमा है, यहाँ पे भी कॉमा है, तो पहले इतने को हम समझ लेते हैं। कंपेलिंग ये एक एडजेक्टिव है, रिमाइंडर मतलब कि जो कि हमको याद दिलाता है, और कंपेलिंग है पावरफुल या कन्विंसिंग, प्रभावशाली रिमाइंडर। कंसेंशियस इसका मीनिंग होता है रिस्पॉन्सिबल या डिलीजेंट, और अवेयरनेस है अलर्टनेस, सजगता। बैलेंस ये होता है हार्मनी, संतुलन, हार्मनी। सो गीता ये प्रभावशाली संदेश देती है, इंपॉर्टेंट संदेश देती है कि एक तो हो गया अवेयरनेस, सजगता, और बैलेंस हो गया संतुलन, हार्मनी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया गया एक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ फॉर्म ऑफ विक्ट्री इन इटसेल्फ। कॉन्स्टिट्यूट्स यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब है कि ये बनता है या फॉर्म होता है क्या, विक्ट्री होता है जीत। तो ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर काम किया जाए तो वो अपने आप में ही एक विक्ट्री होता है, जीत होता है। वन दैट नर्चर्स बोथ पर्सनल ग्रोथ एंड इनर पीस।
और एक ऐसी विक्ट्री होता है जो कि नर्चर करती है, नर्चर मतलब डेवलप करती है, पालन पोषण करती है, डेवलप करती है पर्सनल ग्रोथ को, व्यक्तिगत विकास को भी, और इनर पीस हमारे मन की शांति को भी। इन दोनों को वो नर्चर करती है, बढ़ावा देती है। तो सही तरीके से किया गया कर्म ही सबसे बड़ी जीत है। तो इस पूरे लेसन को अगर कंक्लूड किया जाए तो गीता हमको सिखाती है कि डर और ओवर थिंकिंग छोड़कर हमको अपने काम एक्शंस पर ध्यान देना चाहिए। और जब हम अपने एक्शंस ईमानदारी के साथ करते हैं तो वही कर्म जो है सफलता और शांति दोनों में बदल जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा सोचने से अच्छा है कि हम फोकस पूरा किस में रखें, कि हम अपने काम कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं, जो भी हमारा गोल है उसके लिए। इसी लेसन का पीडीएफ फ्रेंड्स आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। लेवल 2 की मेंबरशिप है, आप चाहते हो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं वोकैबुलरी का। सिग्निफिकेंट होता है इम्पोर्टेंट, सफरिंग झेलना, दुख को सफर करना, पैरालाइजिंग जकड़ देने वाला, स्टॉपिंग एक्शन हमको बिल्कुल क्रिपल कर देता है, डिसेबल बना देता है, एक्सेसिव बहुत ही ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, रूमिनेशन ओवर थिंकिंग, जेन्युइन रियल, डिले होता है किसी चीज को बाद के लिए पोस्टपोन कर देना, टाल देना, एप्रीहेंशन फ्यूचर को लेके कोई फियर या वरी, सोशल जजमेंट लोग क्या सोचेंगे, अनसर्टेन जो कि सर्टेन नहीं है, अनिश्चित है, साइकोलॉजिकल इनर्शिया जो हमारे मन के अंदर एक ब्लॉकेज है, मानसिक जड़ता, इमोशनल टर्मोइल हमारे मन के अंदर जो उथल पुथल चल रही है, डिस्ट्रेस चल रहा है, डिस्टरबेंस चल रही है, जजमेंट होता है एबिलिटी टू डिसाइड, डिसीजन मेकिंग, डिलेमा दुविधा, एक चॉइस करने की दुविधा है, ये चॉइस चुनूं कि ये चुनूं, डिलेमा है, कंफ्यूजन है, इनकॉम्पिटेंस, इनएबिलिटी कि जो योग्य नहीं है किसी चीज के लिए, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट नैतिक संघर्ष, कॉग्निटिव ओवरलोड हमारे ऊपर जो मन के ऊपर एक दबाव पड़ जाता है, गाइडेंस मार्गदर्शन, अवॉइडेंस किसी चीज को अवॉइड करना, टालना, रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, पर्पसफुल होता है मीनिंगफुल, उद्देश्य के साथ, मॉरल क्लैरिटी नैतिक स्पष्टता, क्या सही है क्या गलत है, एथिकल क्लैरिटी, एसेंशियल जरूरी, वाइटल, प्रोग्रेस प्रगति या विकास, एम्फेसाइज जोर देना, डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट मतलब पूरा इन्वॉल्व, इसमें जो हमारे कॉन्टेक्स्ट था वो ये था कि रिजल्ट से, वैसे काम करने के लिए तो फुल इन्वॉल्व हो जाओ लेकिन डिटैच्ड किससे रहो, रिजल्ट से डिटैच होकर रहो, दूर रहो, प्रिंसिपल सिद्धांत, इमोशनल डिपेंडेंसी हमारा मानसिक रूप से जब किसी चीज के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, निर्भर, रिनाउंड प्रसिद्ध, वेल नोन, अथॉरिटी अधिकार, एडवोकेट्स सपोर्ट करना, इक्वानिमिटी कामनेस के साथ बैलेंस बनाकर, इनडिफरेंस कोई फर्क नहीं पड़ता, लैक ऑफ कंसर्न, प्रैक्टिकल व्यवहारिक, रियलिस्टिक, फिलॉसफी हमारी आउटलुक, ड्यूटीज कर्तव्य, सिंसेरिटी पूरी ईमानदारी के साथ, रेफ्रेन करना मतलब अपने आप को रोकना, दूर रखना, आउटकम ऑब्सेशन आउटकम को लेके जब कोई ऑब्सेस होता है, ज्यादा चिंता होती है उसको आउटकम की, रिजल्ट कैसा रहेगा, डेडिकेशन पूरे समर्पण के साथ, क्रिपलिंग जो आपको क्रिपल बना दे, डिसेबल कर दे, प्रोफेशनल पेशेवर, इंटेग्रिटी ईमानदारी, अनसर्टेनिटी जब कोई चीज सर्टेन ना हो, मेंटल रेजिलियंस मानसिक मजबूती या मेंटल स्ट्रेंथ, फॉस्टर्स डेवलप करता है, विकसित करता है, इमोशनल स्टेबिलिटी इमोशन मेंटल तौर पर जब हम स्टेबल हों, भावनात्मक स्थिरता, सस्टेन्ड लगातार, कंटिन्यूअस, फ्लक्चुएटिंग बदल जाता है, बदलता रहता है जो, सर्कमस्टेंसेस हमारी सिचुएशन कंडीशन, मियर केवल, अकम्पलिशमेंट अचीवमेंट, इनर अलाइनमेंट मतलब एक हार्मनी बनी रहती है, इंटेंशन हमारे इरादे, एम पर्पस, कॉन्डक्ट हमारा आचरण बिहेवियर, एक्शन अबैंडन छोड़ देना, रेलिंक्विश त्याग देना, सेल्फ डाउट खुद के ऊपर शक, रेलिवेंट अभी भी जो एप्लीकेबल है, मॉडर्न अभी आजकल के जो प्रेजेंट डे में है, आइडियल आदर्श, कंपेलिंग प्रभावशाली, वेरी पावरफुल, कंसेंशियस रिस्पॉन्सिबल या डिलीजेंट, अवेयरनेस अलर्टनेस, बैलेंस एक संतुलन, कॉन्स्टिट्यूट्स ये वर्ब है, मीन्स फॉर्म करता है बनाता है, विक्ट्री विजय जीत,
नर्चर पोषण करना, डेवलप करना, पर्सनल ग्रोथ, खुद का अपना विकास, इनर पीस हमारे मन की शांति। सो फ्रेंड्स, अगर आज का आर्टिकल आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहा है और आपने कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।